भारत, आस्था, चमत्कार और अनसुलझे रहस्यों की भूमि। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में लाखों मंदिर हैं जहां करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की जंगलों के बीच एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जिसके गर्भगृह का दरवाजा पिछले 500 सालों से बंद है। स्थानीय लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद इस मंदिर के ऊपर से पक्षी भी उड़ना बंद कर देते हैं। जिसने भी उस बंद दरवाजे की दरार से अंदर झांकने की कोशिश की, उसने या तो अपनी आंखों की रोशनी खो दी या अपना मानसिक संतुलन। आज मैं आपको ले चल रहा हूं एक ऐसे सफर पर जहां विज्ञान के तर्क खत्म हो जाते हैं और शुरू होता है एक भयानक सच। आखिर क्या है उस दरवाजे के पीछे? कोई खजाना, कोई प्राचीन श्राप या साक्षात काल? बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज एक राज खुलने वाला है। ये कहानी हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव रामगढ़ की है। घने जंगलों के बीच पहाड़ की चोटी पर स्थित है त्रिनेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर। ये मंदिर कब बना और किसने बनवाया, इसका जवाब इतिहास के पन्नों में भी नहीं मिलता। साल 1998 की बात है। दिल्ली से एक पत्रकार जिसका नाम आर्यन था, इस मंदिर के रहस्य पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वहां पहुंचा। आर्यन एक नास्तिक था। उसे इन कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। गांव के बूढ़े पुजारी ने उसे रोकते हुए कहा था, बेटा, यह स्थान पूजा के लिए है, परीक्षा के लिए नहीं। सूरज ढलने से पहले वापस लौट जाना और भूलकर भी गर्भगृह के उस तीसरे दरवाजे को छूने की कोशिश मत करना। वहां नागपाश का पहना है। लेकिन आर्यन तो सच खोजने आया था। उसे लगा कि गांव वाले खजाना छुपाने के लिए डरावनी कहानियां बना रहे हैं। उसने सबकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और फैसला किया कि वो पूरी रात उस मंदिर में अकेले बिताएगा और कैमरे में कैद करेगा कि आखिर रात को वहां होता क्या है। रात घनी हो चुकी थी। पूरा जंगल शांत था, लेकिन मंदिर के अंदर एक अजीब सी भारी हवा चल रही थी। आर्यन ने अपना कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। शुरुआत के 2 घंटे तक सब सामान्य था, लेकिन ठीक रात के 12 बजते ही मंदिर का तापमान अचानक गिर गया। इतनी ठंड कि आर्यन के हाथ कांपने लगे। तभी उसे गर्भगृह के उस बंद दरवाजे के पीछे से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इंसान की नहीं लग रही थी। आर्यन डरने के बजाय उत्सुकता में उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। उस विशाल लोहे के दरवाजे पर बड़े बड़े सांपों के चित्र बने हुए थे और उसे मोटी जंजीरों से जकड़ा गया था। जैसे ही आर्यन ने अपना माइक उस दरवाजे से सटाया, उसके हेडफोन में एक ऐसी चीख सुनाई दी जो किसी भी साधारण इंसान का दिल रोकने के लिए काफी थी। वो आवाज इतनी तीखी थी कि आर्यन के कान सुन्न हो गए। उसके कैमरे की स्क्रीन पर अजीब से ग्लिचेस आने लगे और फिर उसने देखा कि दरवाजे के नीचे की दरार से एक हरे रंग की अजीब रोशनी बाहर आ रही थी। वो रोशनी आर्यन की तरफ बढ़ रही थी। वो भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। अगली सुबह जब गांव वाले आरती के लिए मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आर्यन मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा था। उसका कैमरा पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था और मेमोरी कार्ड जलकर राख हो गया था। आर्यन जिंदा तो था, लेकिन वो अपनी आवाज खो चुका था। कई दिनों के इलाज के बाद जब उसने कलम उठाई तो उसने कांपते हाथों से कागज पर सिर्फ एक ही बात लिखी, वहां ईश्वर नहीं है। वहां कुछ ऐसा है जो हमारी दुनिया का नहीं है। वो दरवाज़ा हमें अंदर जाने से रोकने के लिए नहीं है, बल्कि उस चीज़ को बाहर आने से रोकने के लिए है जो अंदर कैद है। आर्यन उस घटना के बाद कभी सामान्य नहीं हो पाया। आज भी वो दरवाज़ा बंद है और उसके पीछे का राज ही है। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि वहाँ कोई उच्च चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, लेकिन वहाँ के लोग इसे कलयुग के अंत का संकेत मानते हैं। आपको क्या लगता है? क्या सच में पुराने मंदिरों में ऐसी शक्तियां कैद होती हैं या ये सिर्फ हमारा वहम है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको भारत के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और खौफनाक रहस्य के साथ। जय हिंद।